ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हिंदू धर्म में एक कहावत है कि सबक भूमि गोपाल की, अर्थात यहाँ जितनी भी जमीन है, जो कुछ भी है, वो सब गोपाल का है, श्री कृष्ण का है, वो पालनहार हैं। इसी तरह से जो है मुस्लिम धर्म में भी कहावत है कि यहाँ जो कुछ भी है वो अल्लाह का है। लेकिन हम फिर भी यहाँ पे हर एक एक गज पे, दो दो गज पे हमने अपने अहंकार के खूंटे गाड़ रखे हैं कि ये मेरा घर है, ये तेरा घर है, ये मेरी ज़मीन है, ये मेरी ज़मीन है, ये तेरा है, ये मेरा है। कितना पागलपन है ना, जब हम उन्हें मानते हैं, अपने इष्ट देव मानते हैं, लेकिन फिर भी, और कहते भी हैं कि हर चीज़ उनकी है, तो फिर भी हम अपने अहंकार के खूंटे इस तरह से गाड़ रखे हैं कि नहीं, ये सिर्फ मेरा है। तो ये डबल बात हो गई ना, एक के ऊपर दूसरी बात। क्योंकि परमात्मा तो सबके लिए बराबर है। अगर आप श्री कृष्ण से कहोगे आपको कौन प्रिय है, तो कहेगा मुझे एक चींटी भी उतनी ही प्रिय है और आप भी उतने ही प्रिय हो, क्योंकि सभी मुझसे ही निकले और मुझमें ही समा जाएंगे। और यह पूरा ब्रह्मांड ही मतलब मेरी रचना है, मैं इनका पालनहार हूँ। तो लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि नहीं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, वो तेरा है, वो तेरा हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा है। तो ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे कैसे चलेगा? आप तो उनको भी धोखा दे रहे हो, एक तरफ उनका बता रहे हो, ऊपर से अगली तरफ अपना बता रहे हो। अगर उनका है तो उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, उसको कौन यूज कर रहा है, उसको कौन जो है उपयोग कर रहा है, या फिर किसका है वो। लेकिन हम उस चीज़ को किसी को छूने भी नहीं, जैसे कि किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन ज़्यादा सब कुछ होता है, लेकिन वो किसी को उस पर छूने भी नहीं देता, लेकिन बहुत जो है आध्यात्मिक भी खुद को दिखाता है। तो ये सब झूठ है। ये जो हमारी जो कल्पनाएं जो हमने बना रखी है, या तो ये झूठ है कि सभी भूमि गोपाल की, या तो ये शब्द हमें नहीं कहना चाहिए कि यहाँ सब कुछ परमात्मा का है। ठीक है, अगर है तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ये मेरा है, ये तेरा है, कहो कि सब परमात्मा का है, अगर उन्हें सच में अपने इष्ट मानते हो। ये डबल डबल बातें उनके एरिया में नहीं चलेंगी, उनके क्षेत्र में, उनके ऑरा में, तो वो पकड़ लेंगे इन पागलपन को, इन झूठी बातों को। इसलिए तो उन्होंने सुनना बंद कर दिया है। लोगों कहते ना आजकल परमात्मा सुनता ही नहीं, तो वो कैसे सुनेगा? आप खुद किसी बात पे टिकते हो? आप किसी बात पे टिकते ही नहीं। एक तरफ कहते सब उसका है, दूसरी तरफ अपना मानते हो। एक तरफ कहते हैं सब परमात्मा करता है, दूसरी तरफ जो है अपना दिमाग लगा लगा के खुद भी परेशान होते हो, लोगों को भी परेशान करते हो। जब सब कुछ परमात्मा कर ही रहा है तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? नहीं, लेकिन परेशान भी होना है और ये भी कहना है कि परमात्मा कर रहा है। ठीक है, सब कुछ परमात्मा का भी है, लेकिन उसमें अपने झंडे भी गाड़ने हैं कि ये मेरा देश, ये तेरा देश, ये मेरा समुंदर, ये तेरा समुंदर, मेरा आकाश, तेरा आकाश, मेरा घर, तेरा घर। क्या है? सब कुछ परमात्मा का है, हम तो बस किराएदार है यहाँ पे। तो ये झूठी बातें उस महान विराट शक्ति के आगे नहीं चलती हैं। आप एक ही तल पे रहिए, एक ही उस पे अड़िग रहिए, वो बिल्कुल सुनेगा, हर धड़कन को सुनेगा वो, लेकिन झूठी धड़कनों को नहीं। अगर आप झूठे हो तो पहले तो सच्चा बनना पड़ेगा आपको, कम से कम ईमानदार तो बनना ही पड़ेगा। अपने लिए ही सही ईमानदार तो बनो, है ना? कुछ लोग कहते हैं हमें किसी चीज़ का मोह नहीं है, ये नहीं है वो, लेकिन इतनी बुरी तरह से पकड़े रहते हैं चीज़ों को कि बस उनकी उसमें जान बसती है। महादेव ने तो कहा है, जिनके प्राण सिर्फ खुद में रहेंगे वही परम सत्य तक पहुंच सकते हैं, वही मुझ तक पहुंच सकते हैं। लेकिन आजकल लोगों के प्राण न जाने कहाँ कहाँ बंद हैं, किसी के ज़मीन में, जायदाद में, बच्चों में, स्त्री में, पुरुष में, न जाने कहाँ कहाँ। तो ये झूठ बोलना बंद कीजिए खुद से। अगर सब कुछ उसका मानते हो, ये शरीर भी उसका मानते हो, तो इज्जत कीजिए इस शरीर की भी, और उस परमपिता परमेश्वर की भी, और उस परमपिता परमेश्वर द्वारा बनाए गए इस संसार की भी। इसको प्रदूषित ना करें, इसको गंदा ना करें, अगर सच में उसकी मानते हो।
अगर नहीं मानते हो तो ये कहना छोड़ दीजिए कि परमात्मा हमारी सुनता नहीं है। तो यही दो रास्ते हैं, सच्चे बनिए, ईमानदार बनिए, खुद के लिए, उस परमात्मा के लिए, सबके लिए। एक ही चेहरा बनाए, अपने 1000 चेहरे ना बनाए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।